बहुत ठंड का मौसम था। हमारे पड़ोस में एक पीर साहब आए थे। उनकी इबादत में बहुत असर था। क्या मर्द और क्या औरतें, हर कोई किसी न किसी तरह पीर साहब का हाथ चूमने का मौका चाहता था। मिल जाए पीर साहब हर रात पड़ोस के एक घर में रुकते थे और वे परिवार के सदस्य अपने आप को भाग्यशाली मानते थे। उनकी वहां अच्छी सेवा की जाती थी। फिर एक रात हमारे परिवार के सदस्यों को पीर साहब की सेवा करने का अवसर मिला। मेरी माँ फूली नहीं समा रही थी। खुशी के मारे वह पूरे दिन रसोई में खाना बनाती रही। शाम को वह हमारे घर पहुंची और मेरी माँ और पिताजी ने उसका स्वादिष्ट भोजन से सत्कार किया। फिर पीर साहब ने हाथ उठाकर बहुत देर तक प्रार्थना की और मेरी भुलक्कड़ माँ खुश हो गईं। रात को अबू ड्यूटी पर चला गया और पीर साहब का बिस्तर बैठक में लगा दिया गया। जब सोने का समय हुआ तो पीर साहब ने मेरी माँ से कहा, मुझे सोने से पहले अपने पैर दबाने की आदत है, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती। माँ ने तुरंत मुझे अपनी बेटी बाबाजी के पैर दबाने का आदेश दिया और कमरे से बाहर चली गई। अब मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए यह कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण था। मेरी माँ पीर साहब की इतनी सराहना करती थी कि जब उनकी बस चलती थी तो वह यह काम खुद ही करने लगती थी। गया चारू उनकी 4 टांगों पर बैठ जाती थी और उनके पैर दबाने लगती थी। थोड़ी देर बाद पीर साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, मैं उन्हें गर्म कर देता हूँ। फिर उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और दबा दिए। मुझे बहुत उलझन हुई, लेकिन उनमें से एक बहुत दयालु था और दूसरी बात यह थी कि मैं एक भोली लड़की थी। मैं चुपचाप उसके बिस्तर पर बैठ गई ताकि उसे गुस्सा न आए। फिर उसका स्पर्श बढ़ गया। मैं 1 घंटे तक चुपचाप बैठी रही। वह मेरे शरीर को छूता रहा। अब सो जाओ और दबाओ, बाकी कल रात। यह सुनकर मुझे चिंता हुई कि कल भी यह सब करना पड़ेगा। मैं चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। मुझे उस व्यक्ति का असली चेहरा पता चल गया जिसे सब लोग घूर कर देखते थे, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। फिर अगले दिन पूरे मोहल्ले में यह बात फैल गई कि पीर साहब ने हमारे परिवार को सेवा का मौका दिया है। लगातार दूसरी रात मैं समझ गया था कि उस रात पीर साहब की नज़र मुझ पर थी। जैसा कि अपेक्षित था, मुझे पीर साहब के पैर दबाने की जिम्मेदारी दी गई। इससे पहले रात को वो काफी देर तक मेरे पैर दबाता रहा। जब उसने देखा कि मेरी माँ सो गई है, तो उसने मुझसे कहा कि तुम थक गई होगी, थोड़ी देर यहीं बिस्तर पर लेट जाओ। मैंने तुम्हारे पैर दबाए। मैंने इनकार में सिर हिलाया, लेकिन वह कहाँ मानने वाला था। उसने मुझे पकड़ लिया और बिस्तर पर अपने साथ लेटा दिया और मेरे शरीर को छूने लगा। मुझे गुस्सा आ रहा था, जिसने मुझे इस भेड़िए को सौंप दिया। दूसरे कमरे में मजे से सो रहा था। धीमी रोशनी जल रही थी। अचानक वह भी बुझ गई, शायद बिजली कट गई थी। अब वो नकली पीर बिस्तर से उठकर बैठ गया था और मैं किस्मत के डर से आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तभी अचानक एक जोर की आवाज आई और उसी समय पीर साहब की पकड़ मुझ पर ढीली हो गई, जिसके बाद कमरा रोशनी से भर गया। मैंने आंखें खोली और देखा कि मेरी माँ हाथ में एक बड़ी छड़ी पकड़कर रात के अंधेरे में भागी हुई खड़ी थी। उसके बाद वह नकली पीर हमारे इलाके में कभी नहीं देखा गया। मेरी माँ ने मुझे बताया कि उन्हें पहली रात को पीर साहब पर शक हुआ था, लेकिन आज रात मैंने चुपके से अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। इसलिए माँ ने खुद ही घर की लाइट बंद कर दी थी। पीर साहब के सामने खुद को संभालने का मौका मिल सका। फिर उन्होंने मुझे गले लगा लिया और बोली, मेरी बेटी, यह कैसे संभव है कि यह सब हुआ और तुम्हारी माँ को पता नहीं चला? मैं अपनी माँ की गोद में बैठा रो रहा था।